सो हेलो एवरीवन, आज हम काय चिकित्सा का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे काय चिकित्सा की उत्पत्ति, भेद, निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेषज और अभेषज क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो काय चिकित्सा की उत्पत्ति कैसे होती है? काय प्लस चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा। कायति शब्दायते इति काय, जो शब्द उत्पन्न करता है उसे काय चिकित्सा कहता है और शब्द की उत्पत्ति मन के द्वारा की जाती है। फिर अन्य है चीयते अन्नादिभिरिति इति काय, अन्नादि से जिसका पोषण होता है उसे काय कहते हैं। फिर देखते हैं काय के भेद। काय के भेद 3 प्रकार के होते हैं, सत्व के आधार पर, सार के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। फिर सत्व के आधार पर उसके 3 और पुनः भेद होते हैं, जिसका जो है सात्विक, राजस और तामस। सात्विक 7 प्रकार के होते हैं, राजस 6 प्रकार के और तामस 3 प्रकार के। फिर सात्विक में आते हैं ब्रह्म, इंद्र, वारुण, कौबेर, गंधर्व, याम्य और आर्ष। और इनके अनेक गुण पड़ते हैं, जो काफ़ी सारे सेम ही होते हैं, पर कुछ कुछ उनकी जो स्पेशलिटीज़ होती है वो अपने को देखने पड़ेंगे। जैसे कि कौबेर है तो उन धनवान होगा, श्रीमंत होगा, ऐसे। फिर सेकंड आता है राजसत्व। राजसत्व में 6 प्रकार होते हैं, असुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेतकाय। फिर आता है तामस। तामस के फिर से 3 प्रकार पड़ते हैं, पाशव, मात्स्य और वनस्पत्य। फिर सार के आधार पर 8 प्रकार पड़ते हैं, त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्वसार। फिर नेक्स्ट आता है उसका प्रकृति के आधार पर वातिक, पित्तिक, पैतिक और कफ। फिर है चिकित्सा पद की उत्पत्ति। तो इसमें ऐसा होता है कित प्लस चित प्लस सन प्लस केचितुम इच्छा। चिकित्सा मतलब कि रोग का दूरीकरण करना। इसकी निरुक्ति है या क्रिया व्याधिहरण सा चिकित्सा निगद्यते। चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे और चिकित्सा तत्प्रतिकार, यह 3 निरुक्ति बताई गई है, जिसमें कि पहली वाली भाव प्रकाश ने बताई है। फिर देखते हैं चिकित्सा की परिभाषा। तो पहली है या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते, मतलब कि व्याधि को हरण करने की क्रिया को चिकित्सा कहलाती है। फिर सेकेंड है रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। दोष धातुओं की विषमता होने पर रोग होता है और उनकी साम्यावस्था होने पर आरोग्य होता है। फिर रहते हैं पर्याय। पर्याय में देखते हैं कि एक श्लोक बताया है चरक ने, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। फिर इसमें आता है व्याधिहर, व्याधि को हरण करने वाला, पथ्य मतलब जो पथ मार्गों के लिए हितकारी है, साधन मतलब जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए, प्रायश्चित्त म्हणजे पापजन्य रोगों का नाश करे और प्रशमन मतलब कि विभिन्न प्रकार के व्याधि को शांत करने वाला। यह पर्याय का श्लोक आपको याद कर लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं काय चिकित्सा के भेद। अब काय चिकित्सा के भेद बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे कि चिकित्सा के भेद, जैसे कि एकविध चिकित्सा, द्विविध चिकित्सा, चतुर्विध, त्रिविध, पंचविध, षडविध, अष्टविध चिकित्सा, दशविध चिकित्सा और अष्टादशविध चिकित्सा। इसमें से पहली एकविध चिकित्सा मतलब कि निदान का परिवर्जन होता है, जो रोग जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है उसका त्याग करना। फिर आता है द्विविध चिकित्सा। द्विविध चिकित्सा के 6 प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार की द्विविध चिकित्सा होती है, उसमें से शीत उष्ण, फिर दूसरा है संतर्पण उपतर्पण, फिर आता है शोधन शमन, ऊर्जस्कर रोगग्न, द्रव्यभूत अद्रव्यभूत और रोग शमन और अपुनर्भव। फिर आती है त्रैविध चिकित्सा। त्रैविध चिकित्सा में युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय, अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। फिर आता है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि विपरीत। फिर अंतपरिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। फिर आता है लंघन पाचन और दोषावसेचन। और लास्ट में आता है अशुरी, मानुषी और दैवी। फिर देखते हैं कि युक्ति व्यपाश्रय मतलब क्या होता है। युक्ति व्यपाश्रय में पहला आता है युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय मतलब दोष, देश, प्रकृति, काल आदि का विचार कर औषधि की योजना करना, मतलब होता है युक्ति व्यपाश्रय। फिर आता है दैव व्यपाश्रय, मतलब कि मंत्र, जप, तप, देवदर्शन, मणिधारण आदि से चिकित्सा करना, इसको बोलते हैं अपन दैव व्यपाश्रय। फिर आता है सत्वावजय। सत्वावजय मतलब कि अहितकर विषयों को मन से हटाना, इसको सत्वावजय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। अपकर्षण मतलब कि होता है बाह्य ग्रंथि, मतलब इसमें अपकर्षण के 2 भेद होते हैं। फिर से बाह्य अपकर्षण और अभ्यंतर अपकर्षण। अभ्यंतर अपकर्षण होता है, इसका मतलब होता है कि वमनादि पंचकर्मों के द्वारा शरीरस्थ दोषों को बाहर निकालने को अभ्यंतर कहते हैं। और जो बाह्य होता है, जैसे कि ग्रंथि, कीटक, कृमि आदि को शल्य या फिर यंत्र के द्वारा उसको खींच के बाहर निकालना, मतलब कि अपकर्षण होता है, बाह्य अपकर्षण होता है। फिर होता है प्रकृति विघात, मतलब कि
प्रकृति के विपरीत चिकित्सा करना। प्रकृति के विपरीत चिकित्सा करना इसमें आता है बाह्य, मतलब कि निदान विपरीत प्रकृति के लेप, उपलेप आदि का प्रयोग करके चिकित्सा जो की जाती है उसको बाह्य प्रकृति विघात कहते हैं। और जो अभ्यंतर होता है उसका निदान के विपरीत प्रकृति के दीपन, पाचन ऐसे संशमन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो इसको अभ्यंतर प्रकृति विभाग कहते हैं। और निदान परिवर्जन तो हमको पता ही है, जो कि रोगोत्पादक कारण जो होते हैं उनका त्याग करने को ही निदान परिवर्जन कहते हैं। फिर आता है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। हेतु विपरीत मतलब क्या होता है कि हेतु के विपरीत औषध आहार विहार का सेवन करना, मतलब कि हेतु विपरीत होता है। व्याधि विपरीत मतलब व्याधि के विपरीत आहार विहार करना, उसको व्याधि विपरीत कहते हैं। और उभय विपरीत मतलब कि हेतु मतलब रोग और कारणों के विपरीत आहार विहार और औषध सेवन करना। ये हमने लास्ट ईयर में उपशय जो था ना, उपशय के प्रकार में देखा था। फिर आता है अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। तो अंत परिमार्जन मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर औषधि प्रयोग कर व्याधि को दूर करना, मतलब अंत परिमार्जन होता है। बाह्य परिमार्जन मतलब कि बाह्य प्रयोग से चिकित्सा करना, जैसे कि अभ्यंतर, स्नेहन इत्यादि। फिर आता है शस्त्र प्रणिधान, मतलब शस्त्र कर्म करना, मतलब कि शस्त्र प्रणिधान होता है। फिर लंघन पाचन और दोषावसेचन। लंघन मतलब कि अल्प दोष है और अल्प बल है तो लंघन करने का। लंघन पाचन मतलब मध्यम बल और मध्यम दोष है तो लंघन पाचन। और तीसरा है दोषावसेचन, मतलब कि दोषों की अधिक वृद्धि हो गई है, दोष प्रकोप हो गया है तो दोष को बाहर निकालना, मतलब उसका निर्हरण करने को ही दोषावसेचन कहते हैं। फिर आता है आसुरी, मानुषी और दैवी। आसुरी मतलब क्या होता है कि शस्त्र प्रयोग से की जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको अपन असुरी बोलते हैं। फिर दैवी मतलब कि रस रसायन से की जाने वाली चिकित्सा, जैसे कि च्यवनप्राश रसायन, गुड़ूची रसायन, अम्लक्यादि रसायन एक्सेट्रा। फिर आता है मानुषी। मानुषी मतलब कि कषाय, चूर्णवटी आदि का जो निर्माण किया जाता है उससे की जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं मानुषी चिकित्सा। फिर आता है चतुर्विध चिकित्सा प्रकार। चतुर्विध चिकित्सा प्रकार में बताया गया है कि जो क्षीण दोष है, मतलब 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो क्षीण दोष है, क्षीण दोषों को बढ़ाना, फिर बड़े हुए दोषों को घटाना, जो प्रकोपित दोषों को शमन करना और जो सम दोष है उनका पालन करना, यह चतुर्विध चिकित्सा प्रकार है। फिर आता है संशोधन, संशमन, आहार और आचार। और चौथा जो अद्रव्यभूत चिकित्सा प्रकार है वह है वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वनस्पति मतलब क्या होता है कि वनस्पति मतलब केवल उसको फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल वट और प्लक्ष होता है। फिर आता है वानस्पत्य। वानस्पत्य मतलब इसको फूल और फल दोनों आते हैं, जैसे कि आम और जम्बू वृक्ष। विरुद्ध मतलब कि लता होता है, जिस विरुद्ध आपको अपने पता ही है, जैसे कि कुश लता, गुड़ूची लता। और औषध मतलब जो फल होता है, फल आने के बाद पौधा नष्ट हो जाता है, जैसे कि गेहूँ या चावल एक्सेट्रा, इनको औषध कहते हैं। फिर देखते हैं पंचविध प्रकार। ये तो हम फर्स्ट ईयर से देखते ही आ रहे हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन मतलब कि नस्य होता है और रक्तमोक्षण होता है। फिर आते हैं षड्विध चिकित्सा। षड्विध चिकित्सा में सब संशमन चिकित्सा का उल्लेख किया है, जैसे कि लंघन, ब्रूहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। तो लंघन मतलब क्या होता है कि जो कर्म शरीर में लघु गुण का वृद्धि करता है उसको लंघन कहते हैं। फिर आता है ब्रूहन, मतलब मांसादी धातु की वृद्धि। ब्रूहन से मांसादी धातु की वृद्धि होती है तो उसे ब्रूहन कहते हैं। रुक्षण मतलब कि खर और वृक्ष गुण को बढ़ाता है। स्नेहन स्निग्धता और मृदुता बढ़ाता है शरीर में। फिर आता है स्वेदन। स्वेदन मतलब कि स्तब्धता, गुरुता और शैत्य नष्ट करता है। और लास्ट में है स्तंभन। स्तंभन जो चलायमान दोष होते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, इनकी गति को रोकने में समर्थ रहता है, इसलिए इसको स्तंभन कहते हैं। फिर आता है सप्तविध चिकित्सा। सप्तविध चिकित्सा में बताया गया है कि सप्तविध चिकित्सा में बताया गया है कि दीपन, पाचन, क्षुधा, पिपासा, आतप सेवन, मारुत सेवन और व्यायाम, ये भी सब संशमन चिकित्सा है। इसमें बोला है कि इसको कैसे याद रखेंगे, तो पहले ऐसे दो दो की जोड़ी बनाते हैं, दीपन, पाचन, क्षुधा, पिपासा, मारुत, आतप सेवन और व्यायाम। ऐसे फास्ट फास्ट बोलेंगे तो याद हो जाएगा, दीपन, पाचन, क्षुधा, पिपासा, आतप सेवन, मारुत सेवन और व्यायाम। फिर आते हैं अष्टविध चिकित्सा। अष्टविध चिकित्सा में अष्टविध शस्त्र कर्म होते हैं, जैसे कि छेदन, भेदन, लेखन, वेदन। छेदन मतलब कि एक्सीजन होता है, जो कि एक आधा पार्ट ऐसे जो मतलब कट करके निकाल लेते हैं। फिर आता है भेदन। भेदन मतलब कि इंसिजन लेते हैं, छोटा सा कट लगाकर, जो शस्त्रकर्म सर्जरी वगैरह में जो इंसिजन लेते हैं उसको भेदन कहते हैं। फिर आता है स्क्रैपिंग। लेखन मतलब कि स्क्रैपिंग मतलब कि ऐसे स्क्रैप करके पूरा का निकाल दिया जाता है। वेदन मतलब कि पंक्चरिंग। फिर आता है एशन, आहरण, विश्रावन, सीवन। एशन मतलब कि प्रोबिंग, आहरण, एक्सट्रैक्शन, विश्रावन, ड्रेनेज और स्टिचेस लगाना, इसको सीवन कहते हैं। इसके भी हम ऐसे ये 4 याद रखेंगे, पहले फास्ट फास्ट बोल के छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, और फिर ऐसे ऐसे मतलब हम गाना गाते हैं ना, ऐसे याद रखेंगे, एशन, आहरण, विश्रावन, सीवन।
फिर आते हैं दशविध चिकित्सा प्रकार। दशविध में आता है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपो पाचनान उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम। चतुष्प्रकारा संशुद्धि मतलब इसमें पहले तो संशोधन, पहले 4 संशोधन बताए हैं, फिर उसमें संशमन चिकित्सा बताई है। फिर वो चतुष्प्रकारा संशुद्धि मतलब संशोधन कर्म कौन से है, तो वमन विरेचन निरोधन से। और संशमन फिर जो अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है उसमें आते हैं पिपासा मारुत आतप व्यायाम और उपवास। फिर है अष्टादश चिकित्सा। अष्टादश चिकित्सा भेद में बताया है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। इसके फिर से 3 भाग पड़ते हैं जो कि औषध, आहार और विहार होता है। यह हमने लास्ट ईयर में जो उपशय देखा था वह उपशय के प्रकार है और उसके एग्जाम्पल। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। फिर आते हैं चिकित्सा परिभाषा। चिकित्सा की परिभाषा क्या है, तो काय से अंतर अग्निशु चिकित्सा काय चिकित्सा। यह चरक सूत्र स्थान में बताई गई है। काय से अंतर अग्निशु चिकित्सा काय चिकित्सा बहुत ही छोटी है, आप इसको याद कर लेना। जाटराग्नि के रोगों की चिकित्सा मतलब को काय चिकित्सा कहा गया है। फिर देखते हैं भेषज और अभेषज क्या होता है, तो भेषज की परिभाषा की है भेषम रोग भयम जयतीति भेषजम, जो रोग के भय को दूर करे उसे भेषज कहते हैं। इसके फिर से 2 प्रकार पड़ते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगों को दूर करना, मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य का पालन करना और जो रोगी है उसके रोग को दूर करने, यह भेषज के 2 प्रकार है। फिर जो स्वास्थ्य को रक्षण करना है, इसके 2 प्रकार से चिकित्सा की जाती है, एक तो रसायन और फिर नेक्स्ट है अभेषज परिभाषा, मतलब कि प्रभाव के अनुसार द्रव्यों के 3 भेदों में किंचित धातु प्रदूषण अर्थात कुछ द्रव्यवात आदि और धातु को दूषित करने वाले होते हैं, वही अभेषज कहलाते हैं। मतलब कि जो रोग का भय निर्माण करे, रोग के भय को उत्पन्न करे उसे अभेषज कहते हैं। जो द्रव्य या कर्म रोग के भय को दूर न करे उसको अभेषज संज्ञा दी गई है। फिर उसके 2 प्रकार पड़ते हैं, एक होता है बाधन और दूसरा होता है सानुबाध। बाधन मतलब क्या होता है कि जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करता है उसे बाधन कहते हैं, अल्प उपद्रव करे उसको बाधन कहते हैं। जैसे कि विष सद्य प्राणघातक होता है, और दूसरा होता है कि अविज्ञात औषधि विष अग्नि और वज्र शस्त्र के समान मानी गई है। मतलब जो औषधि को पता नहीं है अगर उसका हम सेवन करेंगे तो हमको वो विष के समान होती है। यह अल्पोपद्रव के उदाहरण होते हैं। जैसे कि और एक देखते हैं तो दिवा स्वप्न, अगर हम दिन में सोते हैं तो अनेक व्याधियों का कारण बन सकता है। फिर आता है सानुबाध। सानुबाध मतलब कि जो कालांतर में रोग उत्पन्न करे उसे सानुबाध कहते हैं। सानुबाधन मतलब कि दीर्घ कालानुबंधी कुष्ठ रोग, जैसे कि दीर्घ कालानुबंधी कुष्ठ रोग। फिर उसका मॉडर्न कोरिलेशन में देखते हैं, जो बाधन होता है उसको एक्यूट डिसीज में कोरिलेट किया है। जो बाधन होता है उसको एक्यूट डिसीज से कोरिलेट किया है, और जो सानुबाध होता है उसको क्रोनिक डिसीज से कोरिलेट किया है। ऐसा हमारा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई अन्य टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।